इनको लगा कि हम चुप हो जाएंगे, लेकिन हम और शेर बन के निकल के आ गए। एक हाथ तोड़ते हैं और 100 हाथ अपने हाथ तोड़वाने के लिए आगे बढ़ा देते हैं। एक टांग तोड़ते हैं, 100 टांगे आगे बढ़ा देते हैं हमको तोड़वाने के लिए। संतोष कैसे बची? जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ कि हमारी लड़ाई सच्चाई की लड़ाई है, और जब सच्चाई की लड़ाई है, सच्चाई में इतनी बड़ी ताकत होती है कि आज लोग भूल गए हैं कि सच्चाई में कितनी बड़ी ताकत है। जब हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं तो भगवान हमारे साथ है। महाभारत की लड़ाई में भी दुर्योधन के साथ तो पूरी सेना थी, कितनी बड़ी सेना थी। दुर्योधन के साथ सारा साम्राज्य था, लेकिन पांडवों के साथ केवल कृष्ण भगवान थे। हमारे साथ हमारा भगवान है, हमारा अल्लाह है, हमारा खुदा है। इसलिए ये चमत्कार हुआ पिछले 24 घंटे के अंदर। पिछले 2 साल में कई चमत्कार हुए हैं, एक के बाद एक चमत्कार, और पिछले 24 घंटे में ये चमत्कार हुआ। इसीलिए मेरा पूरा विश्वास है कि अब शायद भारत का समय आ गया, अब भारत जरूर बदलेगा। तो साथियों, मैं सब लोगों से, आप सब लोगों की दुआओं की वजह से बची है संतोष, और शायद जैसा मैं हमेशा कहता आया हूँ कि कोई ना कोई प्राकृतिक शक्ति है जो इस पूरे आंदोलन का संचालन कर रही है। हम सब लोगों की नियति में कहीं ना कहीं लिखा है, हमारा रोल डिसाइडेड है। तो अगर संतोष का रोल भी डिसाइडेड है और संतोष को बहुत बड़ा काम करना है, इसीलिए भगवान उसको मार ही नहीं सकता। संतोष का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। संतोष वापस आएगी, और मुझे पूरा यकीन है, डॉक्टर्स बता रहे हैं कि कल सुबह वो धीरे धीरे उसका वेंटिलेटर हटाएंगे, उसका सपोर्ट सिस्टम हटाएंगे, तब वो देखेंगे वो कैसे रिएक्ट करती है। और मुझे तो पूरा यकीन है, जैसे गोपाल भाई भी कह रहे थे, कि संतोष हमारे बीच में ज़रूर वापस आएगी और हम लोग ज़रूर जीतेंगे। लेकिन जिस तरह से ये लोग हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, मैं 2 बातें केवल कहना चाहता हूँ। इससे एक बात तो साबित हो गई है कि पूरी तरह से खलबली मची हुई है कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के बीच में। ये हमारी सफलता का संकेत है। 2 चीज़ें हैं। एक तो मुझे बहुत खुशी है, कल कुछ लोग कह रहे थे कि कार्यकर्ता घबरा जाएंगे, कार्यकर्ता डर जाएंगे। डर तो नहीं गए? घबराहट तो नहीं हो रही? आज ही किसी का SMS आया था कि जी अगर ये इस नीचता के ऊपर उतर सकते हैं, तो बोला जी मैंने तय किया कि मैं अपने 5 महीने अब अपनी दुकान बंद कर रहा हूँ, पूरी तरह से कूद रहा हूँ इस आंदोलन में। तो घबराना तो दूर, लोग अब पूरी तरह से, ये बहुत बड़ी चुनौती है, और मुझे अच्छा लग रहा है कि ये लोग इतनी तरह से घबराए हुए हैं। इसका मतलब हम लोग जीत रहे हैं। हमने भी एक इंटरनल सर्वे कराया था, और वो इंटरनल सर्वे ये दिखाता है कि आने वाले नवंबर के दिन चुनावों में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, और भारी बहुमत से बनेगी, और इसी वजह से ये लोग घबराए हैं। दूसरी बात ये, इसकी वजह से हो सकता है आपके मन में खूब गुस्सा आ जाए, जो भी हादसे हुए हैं अभी पिछले हफ्ते 10 दिन में, हो सकता है आपके अंदर गुस्सा आ जाए, और अगली बार अगर ऐसा हो सकता है आपका मन करे हाथ उठाने का, वो कभी मत कर लें, हम हार जाएंगे। हमारे ऊपर जितनी बड़ा से बड़ा हमला होगा, उस हमले को सहने की शक्ति रखनी पड़ेगी। इसी वजह से आज हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं, इसी वजह से देश हमारा साथ दे रहा है। अगर हमने कहीं पे हिंसा कर दी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो कभी भी हिंसा नहीं करनी अपने को। जिस रास्ते पे चल रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग। आप सब लोग लगे हुए हैं इस आज़ादी की दूसरी लड़ाई में, बहुत